लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के तासिंग इलाके में कथित घुसपैठ को लेकर विवाद जारी है। स्थानीय नहा वेलफेयर सोसाइटी ने दावा किया है कि कुछ सीमावर्ती इलाकों में चीनी सेना की मौजूदगी पड़ी है, लेकिन भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने भी घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है। हालांकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि भारतीय सेना और स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस बीच तासिंग और लाइम किंग के लोगों में चिंता बढ़ने की खबर है और सोशल मीडिया पर कथित गतिविधियों के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काठमांडू के सिंह दरबार में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने नेपाल भारत द्विपक्षीय संबंधों, विकास साझेदारी, आपसी हितों और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। राजदूत श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री शाह को बधाई दी और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री शाह ने कहा है कि नेपाल के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों और गहरा करने तथा आपसी हित के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सिपाही जाला जिले के कयादेपा इलाके में त्रिपुरा पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा है। वे ढाका से एक एजेंट की मदद से सीमा के कटीले तार पार कर भारत आई थी और नौकरी की तलाश में चेन्नई जाने की फिराक में थी। दूसरी घटना उनाकोटी जिले के मगरूली इलाके की है, जहां बॉर्डर पिलर नंबर 1847 के पास सीमा पार कर आए तस्करों के समूह और बीएसएफ के बीच टकराव हुआ। समूह ने जवानों पर धारदार हथियार और क्रिकेट बैट से हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ ने गोलीबारी की और एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत हो गई। बांग्लादेश ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज करने की अपील की है। साथ ही उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों की वापसी की भी मांग दोहराई है। यह मुद्दा ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और प्रधानमंत्री तारिक रहमान की मुलाकात के दौरान उठा। तारिक रहमान ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त माहौल बनाने पर जोर दिया। उच्चायुक्त ने बांग्लादेश में अपने अनुभव और दोनों देशों के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भी मौजूद रहे। श्रीलंका के मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारत, चीन और नेपाल की कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं। हम्बनटोटा के इस हवाई अड्डे के लिए सरकार ने रुचि पत्र मांगे थे, जिनके जवाब में कुल 19 प्रस्ताव आए हैं, जिनका मूल्यांकन चल रहा है। बंदरगाह, विमानन और ऊर्जा मंत्री अनुराग करुणा तिलके ने पुष्टि की है कि भारतीय कंपनियां भी इसमें शामिल है। यह हवाई अड्डा करीब 20 करोड़ डॉलर की चीनी ऋण से बना था और 2013 में शुरू हुआ था। भूटान का सबसे बड़ा स्टील प्लांट ड्रुक मेटलर्जी लिमिटेड बंद नहीं हो रहा है। ड्रुक होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के चेयरमैन दासो उगेन छिवांग ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि प्लांट कोविड-19 के प्रभाव से मार्च 2020 से बंद है, लेकिन इसे स्थायी रूप से बंद करने का कोई विचार नहीं है। हालांकि दोबारा शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा भी नहीं बताई गई है। यह प्लांट भूटान की ड्रुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स और भारत में गुवाहाटी के गोयनका परिवार का संयुक्त उद्यम है, जिसमें भारतीय साझेदार की 60% हिस्सेदारी है। अफ्रीका के 7 नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने वीजा ओवरस्टे करने के आरोप में हिरासत में लिया है। इनमें 5 नाइजीरियाई और 2 घानाई शामिल हैं। पांडवनगर थाने की टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर इन लोगों का पता लगाया। एक नाइजीरियाई महिला के खिलाफ बेंगलुरु में नारकोटिक्स का पुराना मामला भी दर्ज है। सभी सातों को विदेशियों के पंजीकरण कार्यालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद ग्लासगो के एक रेस्तरां में जश्न मना रही भारतीय बॉक्सर
लवलीना बोरगोहेन ने भारत का गलत नक्शा देखकर आपत्ति जताई। लवलीना ने कहा है कि नक्शे में पूर्वोत्तर क्षेत्र सही तरीके से नहीं दिखाया गया था, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने रेस्तरां से नक्शा बदलने की अपील की, जिसके बाद इसे बदल दिया गया। विवाद के बाद रेस्तरां ने माफी मांगते हुए लोगो बदलने का भरोसा दिया। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।